अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खैरजान हबीब है। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एज आ रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत एक कॉमन सा टॉपिक है, सरकमसीजन या जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे की मुसलमानी करवानी है या ख़तना। तो इसमें यह है कि सबसे पहले जो है ना एक जर्नल से क्वेश्चन है जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें जो है ना ख़तना किस उम्र में करवानी चाहिए। तो मेरी यही जो है ना राय होती है और मेडिकली भी जो है ना ये प्रूवन है कि जो है ना पैदाइश के 2 हफ्ते के बाद ख़तना करवा लेना चाहिए बच्चे का। तो इसका रीज़न ये है कि पैदाइश के फ़ौरन जो है ना बाद बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत पीलियापन होता है, तो उसको सेटल होने में कोई हफ़्ता 10 दिन लग जाता है। तो 10 दिन के बाद जो है ना फिर हम सेफली जो है ना ख़तना कर सकते हैं बच्चे का। तो इसमें यह है कि फिर सरकमसीजन जो है ना किस तरह की होती है, इसके जो है ना तरीक़ाकार क्या होता है इसका। तो ये एक बहुत माइनर सा प्रोसीजर है जिसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं इसमें। तो अगर बच्चा बहुत जल्दी प्रेजेंट करता है हमारे पास न्यूनेटल एज के अंदर ही, मतलब 1 महीने के अंदर ही, या जो है ना बिफोर 3 मंथ्स, तो इस दौरान जो है ना हम बच्चे को जो है ना बेल लगाते हैं, प्लास्टिक बेल सरकमसीजन जिसको हम कहते हैं, जो क्लोज मेथड है। तो इसमें यह है कि बेल जो है ना हम अप्लाई करते हैं बच्चे को, जो बच्चे की जो एक्स्ट्रा चमड़ी होती है जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं, तो उसके नीचे जो है ना बेल अप्लाई करते हैं और इसको टाई करते हैं। और नॉर्मली जो 7 दिन के अंदर जो है ना ये बेल गिर जाता है। 2 दिन पहले भी गिर सकता है, 2 दिन बाद में भी गिर सकता है। तो ये जो है ना प्लास्टिक बेल तरीका है जिसको आम लोग जो है ना कहते हैं हमें अपने बच्चे को रिंग डलवानी है, तो इसको रिंग कहते हैं। और दूसरा तरीका ये, उसमें हम ओपन सरकमसीजन कहते हैं, जिसमें हम प्रीप्यूस को हम एक्सरसाइज करते हैं, काटते हैं हम उसके अंदर उसको। और फिर टेक्निक इसके अंदर लेज़र तरीके भी हैं, स्टेपलर तरीके भी हैं, वो फिर अकॉर्डिंग टू एज का, जितना बच्चा ज़्यादा होता है एज में। तो शुरू में जो है ना बच्चे को वो हम बग़ैर बेहोशी के करते हैं, जिसमें जो है ना जस्ट जो बच्चे की नफ्स होती है उसके नीचे जो है ना ब्लॉक लगाते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स लगाते हैं उसको, तो वो जो है ना सुन्न हो जाती है, उसको दर्द वगैरह नहीं होता है बच्चे को। और जैसी उम्र ज़्यादा होती है बच्चे की तो फिर बच्चे को हमें बेहोश करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा एक मैसेज ये भी है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे का ख़तना करवा लें। बच्चों के अंदर जो ख़तना हम करते हैं, तो इसमें यह है कि इसके अगर देखा जाए तो इसके कुछ जो है ना रिलीजियस के हवाले से जो है ना एक बिलीव है, इसी वजह से जो है ना इसको कहते हैं मुसलमानी बच्चे की हम करवा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है ना मुस्लिम में ही ये जो है ना ख़तना करते हैं। तो इसमें जो है ना ये है कि ज्यूज़, मुस्लिम्स और इसके अलावा जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ख़तना ओवरऑल जो है ना इसके जो मेडिकल फ़वाइद हैं उनको देख कर जो है ना ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना सरकमसीजन बच्चों की करवाई जाती है। तो जितनी जल्दी हो ख़तना, इतना जल्दी जो है ना बच्चा पेन फ्री रहता है और जल्दी जो है ना रिकवर हो जाता है बच्चा। और बाकी ये है कि जो है ना ख़तने की ये है कि किस एज में करानी चाहिए, उस पर हमने बात कर ली। यह है कि ख़तना जो है ना कब करवानी चाहिए। सरकमसीजन के बारे में अगर देखा जाए तो इसको जो है ना हम रिलीजियस फैक्टर भी इसकी होती है कि एक बिलीव होती है, तो हम इसको करते हैं। इसीलिए अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं हमें बच्चे की मुसलमानी करवानी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है ना सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी में ही जो है ना ख़तना किया जाता है। ख़तना ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सारे कम्युनिटी के लोग करते हैं, इसमें ज्यूज़ करते हैं और मोस्टली क्रिश्चियंस भी करते हैं इसमें। चूँकि इसके साथ जो है ना ख़तने के जो है ना कुछ मेडिकल फ़वाइद भी हैं इसमें। तो स्किन जो एक्स्ट्रा स्किन जो ख़तने में हम जिसको एक्सरसाइज करके निकालते हैं, तो उसके अंदर ये है कि अगर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो अंदर जो है ना बच्चा जो यूरिन पास करता है तो प्रॉपर्ली जो है ना वो जगह वॉश नहीं होता। तो वॉश नहीं होता है तो वहाँ पे जो है ना जो पेशाब की नाली के थ्रू जो है ना इन्फेक्शन पीछे से जाके मसाने में और इवन गुर्दों की तरफ भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसी वजह से जो आगे वाली चमड़ी है इसको जितनी जल्दी हो सके निकाल दें तो बेहतर है। और इसके अलावा जो है ना कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे ये जो चमड़ी होती है एक्स्ट्रा, ये आगे आके बंद हो जाती है, जिसको फाइमोसिस कहते हैं, कंडीशन है। फाइमोसिस में जो है ना पेशाब बंद होता है और आगे पीनस का एक हमारे पास अक्सर इमरजेंसी में बच्चे आते हैं कि जो है ना बैलूनिंग होती है, आगे पेशाब कर रहा है तो आगे जो है ना ऐसे गुब्बारे की तरफ फूलता है।
और इसके अलावा जो है ना, ये जो चमड़ी अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो ये चमड़ी बाज़ औक़ात पीछे चली जाती है, रिंग की सूरत में कंस्ट्रक्शन कर देती है उसको, जो है ना नफ्स को। तो उसमें जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना पेशाब की नाली है वो डैमेज भी हो सकती है। और प्लस एक और भी देखा गया है इसमें जो है ना, स्टडीज़ में भी है कि जो है ना जिन बच्चों के अंदर ख़तरे किए गए और जिनके अंदर नहीं किए गए, कंपैरेटिवली जिनके अंदर ख़तरे नहीं किए गए तो उनके अंदर प्रीप्यूस के कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ के पेश नज़र भी मेडिकली जो है ना ख़तरे की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा जो है ना प्रोमोट होती है। लोग जो है ना इस हवाले से भी ख़तरे करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी हवाले से जो है ना मेरी एक जो है ना रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी से और जो है ना पेरेंट्स से कि जब भी आप अपने बच्चे की सर्कमसिजन करवाएं, ख़तना करवाएं, तो एक जो है ना मुसन्निद क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाएं। इसमें जो है ना आप किसी पीडियाट्रिक सर्जन से करवाएं, यूरोलॉजिस्ट से या जनरल सर्जन से। तो इसमें यह होता है कि हमारे यहाँ लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो लोगों का एक जो है ना एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ये पुराना बंदा है सर्कमसिजन करता है। हालांकि इसमें कोई वो जो है ना दो राय नहीं है कि कोई बंदा पुराना बंदा है सर्कमसिजन कर रहा है तो वो सही करेगा सर्कमसिजन। तो इसमें ख़ास थोड़ी एनाटॉमी को देखनी होती है, समझनी होती है, जो एक डॉक्टर ही बेहतर समझ सकता है कि स्किन को कितना काटना चाहिए, कितना जो है ना ऊपर से काटना चाहिए, कितना नीचे से काटना चाहिए। बाज़ों का जो है ना हम चमड़ी को थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, बाज़ों का हम ज़्यादा काटते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक डॉक्टर ही समझ सकता है। और प्लस इसके अलावा जो है ना सर्कमसिजन में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारे हमारे माशरे में हेपेटाइटिस बी, सी और इवन के एड्स के पेशेंट हैं, HIV के, तो ये सारे जो है ना ये अनस्टरलाइजेशन की वजह से जो है ना बच्चों के अंदर फैलते हैं। तो इस चीज़ का अगर हम एक जो है ना कंट्रोल्ड माहौल में जो है ना हम सर्कमसिजन करेंगे एक हॉस्पिटल के अंदर, तो वो जो है ना बच्चे के लिए बेहतर होगा एज़ कम्पेरेटिवली जो है ना हम अगर बाहर गली कूचों में ख़तने करवाते हैं। तो मेरे पास कभी भी आपका आना हुआ तो मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में जो है ना 12 बजे से 8 बजे तक मेरी OPD होती है। तो इसी दौरान जो है ना मैं पेशेंट्स भी देखता हूँ और अपने जो है ना ऑपरेशंस भी करता हूँ। तो इस दौरान आप जो है ना अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। तो बच्चे के हवाले से हम उनका थारोली एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे और फिर हम इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे।